ओपी शुक्ला, डिक्टेशन नंबर 28, स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, टोटल वर्ड्स 1000। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं इस सदन में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। मेरे सभी माननीय सदस्य इस बात से अच्छी प्रकार परिचित हैं कि आज देश की सामान्य दशा ठीक नहीं है। देश में बेकारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसको रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। वैसे भी सरकार के सामने इस अवसर पर कई समस्याएं हैं, जिस कारण वह बेकारी को दूर करने के कार्यक्रम पर कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। यदि यह भयंकर समस्या की ओर सरकार ने यथासमय ध्यान नहीं दिया और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं बनाया, तो देश का बेरोजगार वर्ग क्रांति के रास्ते पर बढ़ सकता है। यदि वास्तव में इस देश में इस प्रकार से बेरोजगारी के विरुद्ध क्रांति हुई तो सरकार को बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अतः मेरा सुझाव है कि सरकार को जल्दी से जल्दी इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। बेरोजगार वर्ग के लिए ऐसा सुनिश्चित कार्यक्रम बनाना चाहिए कि वे समय पर अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त कर सके। यदि सरकारी सेवाओं में सभी शिक्षित बेरोजगारों को स्थान नहीं भी मिल पाता है, तो उनके लिए कुटीर एवं लघु उद्योग स्थापित करके काम के अवसर बनाए जाने चाहिए। यही नहीं, शिक्षा प्रणाली में भी उचित परिवर्तन करने की आवश्यकता है। भारत जैसे देश में ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि युवा वर्ग कुटीर उद्योगों तथा लघु उद्योगों में रुचि ले सके और तकनीकी काम में भाग लेकर बेरोजगारी को दूर करने के साथ साथ देश को संपन्न बनाने में भी अपना योगदान दे सके। मेरा महोदय, अब मैं देश में फैले भ्रष्टाचार की ओर आपका तथा सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप सभी सदस्यों को मालूम ही है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। मूल्य वृद्धि के इस दौर में सरकार की ओर से कोई विशेष नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है। परिणाम स्वरूप देश की ओर जो आम जनता है उसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग मुनाफाखोरी की तरफ बढ़ता जा रहा है और आम जनता महंगाई से दबती जा रही है। यही नहीं, लोगों के पास आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। गरीब लोग अनाज के अभाव में भूखे मर रहे हैं। पेरा मेरे विचार से यह बजट विकास विरोधी बजट है। यह बजट विषमता कम नहीं करता और न यह बजट विकास की दर बढ़ाने के लिए जिन साधनों को जुटाया जा सकता है, उन साधनों को जुटाने का साहसपूर्ण प्रयत्न ही करता है। पेरा मुझे आश्चर्य है कि प्रत्येक बजट में योजना के नाम पर अधिक रुपए रखने की बात कही जाती है और इस बजट में वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा है कि हमने करोड़ों रुपए इस वर्ष की योजनाओं के लिए रखे हैं। जब वित्त मंत्री जी ने यह बात कही तो अनेक माननीय सदस्यों ने बधाई दी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या योजना की कसौटी सफलता या लक्ष्यों की प्राप्ति केवल उसके लिए रुपया रखने तक ही सीमित है? यदि आप अंतरिम बजट को देखें और
वित्त मंत्री महोदय के उस समय के भाषण को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पिछले बजट में हमने अलग अलग मदों के लिए योजना के वास्ते कई जगह रुपया रखा था, लेकिन यह रुपया खर्च नहीं हुआ। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिस काम के लिए रुपया रखा जाए और वह खर्च न हो तो आश्चर्य की बात है। गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया। गरीबी एकदम नहीं हटाई जा सकती है, लेकिन यदि गरीब नहीं हटे तो कम से कम घटे अवश्य। आज सरकार द्वारा बजट में जो कर लगाए गए हैं, क्या वे आम आदमी पर पहले से ही पड़े हुए बोझ को और बढ़ाने वाले नहीं हैं? मैं वित्त मंत्री महोदय से पहले रेल मंत्री द्वारा पेश किए गए रेल बजट में किराए और माल भाड़े की दर में वृद्धि की गई है। पैरा उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में जो घटनाएं हुई हैं, मुझे लगता है कि ये घटनाएं केवल गुजरात में ही अकेली नहीं हुई। इस सदन में पिछली बार महाराष्ट्र के बारे में भी चर्चा हुई थी, उत्तर प्रदेश की घटनाओं के बारे में भी चर्चा हुई थी, बिहार की घटनाओं के बारे में भी चर्चा हुई थी और ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। यह वास्तव में सारे देश के लिए और संसद के लिए बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए कि हरिजनों पर अत्याचारों की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं। मंत्री महोदय ने बाद में जो कदम उठाए हैं वह तो ठीक है, लेकिन मैं उनसे यह जानना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं तो इनके मूल कारणों की जांच के संबंध में क्या सरकार कोई ऐसा प्रयत्न कर रही है कि आखिर ये घटनाएं आज़ादी के बाद घटने के बजाय बढ़ती जा रही हैं, चाहे महात्मा गांधी के प्रदेश में हो चाहे इंदिरा गांधी के प्रदेश में हो, सब प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है। यह वास्तव में गंभीर चिंता का विषय है। पैरा एक जो बड़ा झगड़े का मूल कारण होता है, उसका अगर आप सर्वे कराएं और पता लगाएं कि ऐसी घटनाएं वहां होती हैं जहां पर ऐसे कुएं हैं जिनसे संयुक्त रूप से पानी लेने की व्यवस्था है। मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं कि उनके कुएं अलग करवा दीजिए। यह कुएं संयुक्त रहेंगे तभी एक मिलन की भावना रहेगी। पिछले दिनों मैंने एक प्रवृत्ति यह देखी कि सरकार की ओर से पैसा इसलिए मिलता है कि हरिजनों के मोहल्ले में कुएं बनने चाहिए। उनके पानी पीने की व्यवस्था तो करें, लेकिन संयुक्त व्यवस्था के तौर पर कोई चीज़ नहीं बन रही है जिससे आपस में मिलने का स्थान समाप्त हो जाए। इसका सर्वे कराएं तभी इसका पता चलेगा और लोगों को इसका लाभ होगा। तेरा दूसरा झगड़ा होता है ज़मीन की फसल बांटने का। आज भी हरिजन लोग अधिकांश रूप से ज़मीन के बटाईदार के रूप में काम करते हैं, इसलिए फसल के बंटवारे को लेकर कई प्रकार के झगड़े हुए हैं। उस चीज़ का सर्वे कराएं तो मैं समझता हूं कि सदन को भी लाभ होगा और देश को भी लाभ होगा, क्योंकि वहां भी इन घटनाओं के संबंध में चर्चा हुई। पैरा महोदय, मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे सदन में पेश इस वर्ष के बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पैरा श्रीमान, मैं सबसे पहले अपने
दल के नेता अपने प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में देश में इस वर्ष हुए आम चुनाव में अपने दल को स्पष्ट बहुमत मिला और उसके फलस्वरूप यहाँ केंद्र में एक ऐसी सरकार का गठन हुआ जो कि वास्तव में देश में समाजवाद लाना चाहती है। स्टॉप। धन्यवाद।